रंभा अपने आकर्षक रूप और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी और वह स्वर्ग ही नहीं तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। पुराणों के अनुसार रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। उस समय 11 दैविक अप्सराएं प्रकट हुई थी, जिसमें से रंभा को देव राजेंद्र ने अपनी राज्यसभा में स्थान दिया था। हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों का बड़ा महत्व है। इनमें अप्सराओं का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के अनुसार अप्सराओं का वास पानी में होता है। प्रमुख 11 अप्सराओं में कृतस्थली, पुंजिका स्थला, मेनका, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, पूर्वचित, तिलोत्तमा और उर्वशी का नाम प्रमुख है। इसके अलावा रंभा को स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार अप्सराओं को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बताया गया है, जिन्हें देख किसी का भी मन उन पर मोहित हो जाता था। अप्सराएं कल्प कल्पांतर, युग युगांतर और जन्म जन्मांतर की वासनाओं का प्रतीक हैं। इनमें सौंदर्य का प्रतीक मानी जाने वाली रंभा की उत्पत्ति ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुई थी, इसलिए इस दिन व्रत करने का भी विधान है। इसे रंभा तीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी रंभा एकादशी का व्रत किया जाता है। रंभा अपने आकर्षक रूप और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी और वह स्वर्ग ही नहीं तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। पुराणों के अनुसार रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। उस समय 11 दैविक अप्सराएं प्रकट हुई थी, जिसमें से रंभा को देव राजेंद्र ने अपनी राज्यसभा में स्थान दिया था। रंभा को लेकर एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार जब रंभा ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया तो उन्होंने उसे श्राप दिया था। इसके कारण रंभा को कई वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बनकर रहना पड़ा था। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से रंभा को इस श्राप से मुक्ति मिली थी, जिससे उसने फिर से सामान्य शरीर पाया था।